हेलो एवरीवन, स्टडी विद प्रिंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं राष्ट्रपति टॉपिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हैं। यह हर बार रिपीट होता ही है। जैसे कि क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो नए क्वेश्चन लाते नहीं हैं, वही पुराने वाले क्वेश्चन को रिपीट करते रहते हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो पिछले पूछ लिया गया है ना, उसको रिपीट करता रहता है एग्ज़ाम। तो जितने भी क्वेश्चन पूछा गया ना, सभी ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति ही होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किस व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? तो दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका आयु सीमा होता है 35 वर्ष। तो दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा 35 वर्ष होता है। और योग्यता क्या होती है? तो दोस्तों, योग्यता कुछ नहीं होती, बस आपकी उम्र होनी चाहिए और भारत के नागरिक होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होती है? तो दोस्तों, जो उम्मीदवार होता है, मतदान करता है, तो उसका अधिकतम आयु कितनी होती है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका कोई आयु सीमा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसकी कोई आयु सीमा नहीं होगा। मिनिमम दोस्तों 35 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम कोई आयु सीमा नहीं, कितना भी हो सकता है। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो दोस्तों, एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए कितनी बार चुना जा सकता है, कितनी बार बन सकता है? तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका भी दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई सीमा नहीं है, राष्ट्रपति लोग कितना बार भी बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 2 बार 3 बार ही बने, वो कितनों बार भी बन सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों, डायरेक्टरी होता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है? तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट है। तो निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किसके चुनाव में आय अनुपात प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में किसके चुनाव में अनुमानित? तो राष्ट्रपति के होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मामले किसके पास भेजा जाता है? तो उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं? तो दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन होते हैं? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा संसद के दोनों सदनों तथा विधान सभाओं को निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी से सही हो जाएगा। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो दोस्तों, भारत को राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है, संसद द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए दोस्तों,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितने समय मिलता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पद का चुनाव का प्रचार करने के लिए कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह का वक्त मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जितने भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों महाभियोग द्वारा, तो दोस्तों महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति पद से किसी को भी। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्वाचित सदनों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। तो दोस्तों निर्वाचन संसदों और विधानसभा द्वारा चुना जाता है। ये रहा अगला क्वेश्चन, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत का राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो दोस्तों संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पद को संसद द्वारा महाभियोग लगा करके हटा दिया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो अध्यादेश कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है, विधायी अधिकार है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। ये रहा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बीबी गिरी, बीबी गिरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीबी गिरी चौथे राष्ट्रपति थे। और प्रथम पूछ देते दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे? दोस्तों लगातार कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार कंटिन्यू राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? तो दोस्त डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण एवं राज्य का राज्यपाल उपयुक्त डी हो जाएगा दोस्तों। ए बी और सी सबका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। भारत अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों बोले थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के जो पहला राष्ट्रपति हमारे बने थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, और 2 बार कंटिन्यू यही रहे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो दोस्तों वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृत है? दोस्तों जितने भी करा रहे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है? तो दोस्तों संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है राष्ट्रपति का। ये रहा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों पढ़ा लिखा होना। तो दोस्तों आप पढ़े लिखे ना भी हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। बस आपकी योग्यता 35 वर्ष होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए, और तो आप राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए मान्यता आपके पास है। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो दोस्तों किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद का अभिन्न अंग है। दोस्तों राष्ट्रपति किसका अंग है? तो संसद का ही है। ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, संवैधानिक अध्यक्ष भारत सरकार का कौन है? तो राष्ट्रपति है। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और 2 बार स्वतंत्र भारत का, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों,
युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने का कारण रूप से समक्ष है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। युद्ध की घोषणा, शांति का फैसला, कुछ भी तो राष्ट्रपति ही निर्णय ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है और हमने 30 क्वेश्चन देखा है। ये 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।